वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 2 एपिसोड 6। बट अगर तुम चैनल पे न्यू हो एंड तुमने बाकी के एपिसोड्स नहीं देखा है तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा, तुम एंजॉय कर लेना। नाउ एपिसोड 6। तो यार आज भी माहिरो और अमाने कल की तरह सुपरमार्केट में शॉपिंग करने आए हैं एंड दोनों बारिश के बारे में बात कर रहे हैं। अमाने बताता है कि बारिश आखिर उसे क्यों पसंद है। माहिरो अमाने से कहती है, अमाने तुम लाइफ को इतनी पॉजिटिवली लेते हो और तुम और सिचुएशन में भी लाइफ को एंजॉय करते हो, यहाँ तक कि तुमने एंजल की कमियों के साथ भी उसे एक्सेप्ट किया है। एंड अमाने रिप्लाई देता है कि ऐसा नहीं है माहिरो, तुम हो जिसने मुझे हर एक चीज की पॉजिटिव साइड देखना सिखाया है एंड मुझे उम्मीद है कि तुम आगे भी सिखाती रहोगी। और ये बोलने के बाद जैसे ही अमाने माहिरो की आंखों में देखता है उसे दिखता है कि माहिरो की आंखें भर चुकी हैं। बट हाँ, ये कोई दुख के आंसू नहीं है। माहिरो खुश है कि अमाने उसके बारे में इतना अच्छा सोचता है। एंड इसके बाद माहिरो के फेस पे हमें एक बहुत स्वीट स्माइल दिखती है एंड माहिरो कहती है कि अमाने, मैंने भी तुमसे बहुत कुछ सीखा है एंड मुझे उम्मीद है कि तुम भी मुझे सिखाते रहोगे। एंड इन दोनों के ये कन्वर्सेशन से साफ है कि ये दोनों एक दूसरे से लंबे टाइम तक साथ रहने का प्रॉमिस कर रहे हैं। एंड इसके बाद दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बट माहिरो थोड़ी थकी हुई लग रही है और आज स्कूल में भी माहिरो का चेहरा उतरा हुआ था, इसलिए अमाने को लग रहा है कि माहिरो रेनी सीजन की वजह से या फिर फीमेल प्रॉब्लम की वजह से थकी हुई दिख रही है। बट अमाने माहिरो से रियल रीजन पूछना नहीं चाह रहा है क्योंकि अमाने को लगता है कि फीमेल प्रॉब्लम माहिरो की पर्सनल चीज है। बट माहिरो को खुश करने के लिए अमाने डिसाइड करता है कि आज वो माहिरो के लिए राइस बॉल बनाएगा। एंड माहिरो भी अमाने के हाथों बना राइस बॉल खाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। एंड माहिरो खुश है कि उसके बिना कुछ कहे अमाने उसे इतने अच्छे से समझता है। एंड नाउ स्कूल का नेक्स्ट डे एंड आज भी कल की तरह बारिश हो रही है, इसलिए लड़कों का जिम क्लास और लड़कियों की हेल्थ क्लास साथ में है। एंड जैसे ही टीचर थोड़ी देर के लिए क्लास से बाहर निकलती है, लड़कियां अमाने से अपना क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर देती हैं। उनका सबसे पहला क्वेश्चन यही था कि फुजिमिया, तुमने सीना को स्पोर्ट डे से डेट करना स्टार्ट किया था ना, बट क्या डेटिंग के बाद तुम्हें कुछ चेंज हुआ है? अमाने भी रिप्लाई देता है कि हाँ, अब लोग रिलेशनशिप के बाद ऐसा क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर चुके हैं। लड़कियां अमाने से माफी मांगती हैं बट उनका क्वेश्चन समझो आज रुकने वाला नहीं है। इसके बाद वो सब पूछती हैं कि आखिर तुम दोनों साथ में किस हद तक गए हो। और यार अब जिसका हम सबको इंतजार था, इनका क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है। अमाने रिप्लाई देता है कि हमने कुछ खास तो नहीं किया, बस हमेशा की तरह साथ में घर जाते हैं। और यार माहिरो एंड अमाने के रिलेशनशिप को 2 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है बट इन दोनों के लाइफ में कुछ खास चेंजेस नहीं आई हैं क्योंकि रिलेशनशिप से पहले से ही माहिरो अमाने के अपार्टमेंट पे आती थी और साथ ही इन दोनों के बीच पहले से ही फिजिकल कांटेक्ट था। बट यार किसी को भी ये यकीन नहीं हो रहा है कि इन दोनों ने अभी तक कुछ नॉटी स्टेप नहीं किया है, इसलिए लड़कियां कहती हैं अमाने तुम्हें झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अमाने रिप्लाई देता है, मैं क्यों ही झूठ बोलूंगा। लड़कियों का कहना है कि सीना को तुमसे सच में प्यार है एंड ऐसा हो ही नहीं सकता कि तुम दोनों ने अभी तक कुछ किया ना हो। साथ ही सभी ये भी कहते हैं कि हमें पता है तुम हमें कुछ स्पाइसी स्टोरी नहीं बताओगे, बट हाँ, तुम्हें इतना रूड होने की कोई जरूरत नहीं है। अमाने भी इस सिचुएशन को समझ रहा है, इसलिए अमाने सबको नॉर्मली कहता है कि मैं अपने रिलेशनशिप में कुछ भी फोर्स नहीं करने वाला, और वो भी इसलिए क्योंकि बाकी कपल्स ऐसा करते हैं। बिल्कुल नहीं, हमारा रिलेशनशिप वैसा ही है जैसा पहले था। बट यार अभी अमाने ये बोल ही रहा था कि इतुस्की कहता है, अमाने तुम्हें लग रहा है तुम अपने रिलेशनशिप के साथ केयरफुल हो, पर सभी को लगता है कि तुम दोनों घर पे और ज्यादा फ्लर्टी रहते हो क्योंकि मैंने कई बार तुम दोनों को स्कूल में थोड़ा फ्लर्टी रहने से रोका है। बट मुझे लगता है ये तुम दोनों का नॉर्मल टोन है। और अमाने ने ऐसा उम्मीद नहीं किया था, बट अब अमाने ने अपना और माहिरो के रिलेशनशिप का इमेज ऐसा बना दिया है जिससे सबको लग रहा है कि दोनों हमेशा रोमांटिक रहते हैं। और घर पे यार क्या ही कहें, सबके मन में क्या चल रहा है। एंड यार हम सब भी इंतजार कर ही रहे हैं कि जल्द ही अमाने और माहिरो नॉटी हूँ, बट ऐसा हो ही नहीं रहा है। लेकिन अमाने जो भी लड़के उसके चारों तरफ है उन्हें बद्दुआ दे रहा है एंड सबको लग रहा है कि ये दोनों डेटिंग से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। समझो बहुत हद तक ये दोनों एक मैरिड कपल की तरह हैं। एंड अब लग रहा है कि अमाने इनके सवालों का जवाब नहीं देने वाला है, इसलिए सब इतुस्की को टारगेट कर रहे हैं और उससे इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में जानना चाह रहे हैं। बट यार इतुस्की भी इन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में बात करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। एंड उसे पता है कि माहिरो को भी ये चीज अच्छा नहीं लगेगा कि वो इतने वाहियात रूमर एंड डिस्कशन का टॉपिक है। और साथ ही इतुस्की को ये भी पता है कि माहिरो को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा अगर लोग ये सोचेंगे कि अमाने और माहिरो दोनों एक साथ सेम अपार्टमेंट में रहते हैं। हालांकि इन दोनों के बीच फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, बट यार जैसा कि हमें सीजन 1 में दिखाया गया है, माहिरो ने अमाने के बेड पर रात बिताई है। बट हाँ, उस दिन अमाने सोफा पे सोया था एंड उन दोनों के बीच कुछ हुआ भी नहीं था, सो यार इससे हम कुछ गलत काउंट नहीं कर सकते। बट यार लग रहा है कि आज सब अमाने और माहिरो के बारे में हर एक चीज जानने के मूड में है। एक लड़का जलन के मारे पूछता है कि फुजिमिया, तुम और सीना सेम बिल्डिंग में रहते हो ना, और मैक्सिमम टाइम सीना तुम्हारे ही अपार्टमेंट में रहती है, जिसका मतलब है कि अगर हम तुम्हारे घर आए तो हम सीना से भी मिल पाएंगे। बट अमाने रूड वे में रिप्लाई देता है, मैं तुम्हें अपने घर बुला नहीं रहा, और अगर तुम जबरदस्ती आने की कोशिश करोगे तो सिक्योरिटी गार्ड तुम्हें आने ही नहीं देगा। ये सुनकर सब कहते हैं कि हम तो बस मजाक कर रहे थे, लेकिन यार उन सबके चेहरे पे जलन साफ दिख रहा है। और यार माहिरो सिर्फ अमाने के अपार्टमेंट में टाइम स्पेंड नहीं करती है, बल्कि माहिरो अमाने के अपार्टमेंट में कभी कभार सो भी लेती है। लेकिन अमाने को रियलाइज हो चुका है कि अगर अमाने ने ये बात सबको बताई तो लड़के सच
में अमाने से पहले से और ज्यादा जलने लगेंगे। बट यार फिर भी जितना अमाने ने बताया है, इससे भी लड़के अमाने और माहिरो के रिलेशनशिप के बारे में और ज्यादा जानने के लिए एक्साइटेड हैं। इन्हें लगता है कि इन दोनों का रिलेशनशिप बहुत हद तक पोर्नो गेम के प्लॉट जैसा है, जिसमें एक चाइल्डहुड फ्रेंड है जो हमेशा अपने फ्रेंड के अपार्टमेंट में आती रहती है। और साथ ही लड़के अमाने से ये भी कहते हैं कि अमाने, सिंस तुम्हारा और माहिरो का रिलेशनशिप को 2 वीक से ज्यादा टाइम हो चुका है, तो हमारे ख्याल से तुम थोड़ा नॉटी स्टफ कर सकते हो। लेकिन यार अमाने ये सब चीजों के लिए जल्दबाजी करना नहीं चाह रहा है। और साथ ही अमाने को ये भी चिंता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो माहिरो को लगेगा कि अमाने सिर्फ और सिर्फ में इंटरेस्टेड है। और यार जैसा कि मैंने बताया ही, अमाने इन सब चीजों में जल्दबाजी नहीं करना चाह रहा है। और साथ ही उसने ये सारी चीजें माहिरो के हाथ में छोड़ दिया है और वो उसे फोर्स नहीं करना चाहता। और यहाँ तक कि इन दोनों ने अभी तक किस भी नहीं किया है, इसलिए अमाने इसे स्टेप बाय स्टेप ले जाना चाह रहा है। एंड अमाने बाकी लड़कों को रिप्लाई देता है कि हम ये सब चीजें करेंगे, बट जब हम दोनों इसके लिए रेडी रहेंगे। और मैं माहिरो को इन सब चीजों के लिए फोर्स नहीं करना चाहता। और यार ये सब कहने के बाद अमाने सच में एम्बैरेस फील कर रहा है और उसका चेहरा पूरी तरह लाल पड़ चुका है। एंड इतुस्की सभी लड़कों को कहता है, तुम सबने सुना, सीना इसीलिए अमाने को पसंद करती है। अमाने सच में एक जेंटलमैन है और वो सीना को अच्छे से समझता है। लेकिन यार लग रहा है आज लड़के सिर्फ अमाने को परेशान करने के मूड में हैं, इसलिए सब कहते हैं, अमाने तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम कैसे खुद को मर्द कह सकते हो जब तुम्हारे पास सीना जैसी क्यूट लड़की है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो। अमाने ये सब सुन के सच में बहुत ज्यादा गुस्सा हो चुका है। वो चिल्लाता है, अच्छा तुम सब यहाँ सिर्फ मेरा मजाक उड़ाने के लिए आए हो, और वैसे भी मेरे और सीना के बीच जो भी हो उससे तुम सबका कुछ भी लेना देना नहीं है। हम दोनों अपने रिलेशनशिप को अपने हिसाब से चलाएंगे, इसलिए किसी को भी इसमें टांग लड़ाने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यार अभी अमाने ये सब कह ही रहा था कि इतुस्की अमाने को बताता है कि तुमने सुना है चितो से शायद सीना को रिलेशनशिप एडवाइस दे रही है। और यार ये सुनने के बाद अमाने इतुस्की से कहता है कि तुम चितोसे को कह देना कि वो जो भी रिलेशनशिप एडवाइस दे सोच समझ के दे, क्योंकि जो भी हो माहिरो भी रिलेशनशिप में न्यू है और अमाने नहीं चाहता है कि चितोसे माहिरो को कुछ फॉल्स एक्सपेक्टेशंस दे। और यार वहीं इतुस्की का कहना है कि मान लो अगर मैंने चितोसे को ये सब करने से मना कर भी दिया तो बाकी लड़कियों का क्या, वो सब सीना को लव एडवाइस देती रहेंगी। अमाने कहता है कि इसमें मेरा क्या फायदा, और अगर माहिरो उन लड़कियों की अजीब लव एडवाइस सुनकर कुछ अजीब हरकत करेगी तो मैं क्या करूंगा। इतुस्की अमाने को समझा रहा है, तुम सीना के चार्म और एफर्ट और वो तुम्हारे बारे में कितना ज्यादा सोचती है इसे अप्रिशिएट कर सकते हो, और ये अच्छी चीज नहीं है कि सीना तुम्हारे लिए कितना मेहनत कर रही है। और यार इतुस्की की ये सारी बातें सुनकर अब अमाने कुछ कह नहीं पा रहा है। और यार तभी एक लड़का कहता है कि अमाने तुमने सुना है चितो से माहिरो को कडल करना सिखा रही है, और उसका कहना है कि अगर तुम ऐसा करोगी तो इससे अमाने को अच्छा लगेगा। एंड नाउ अमाने इतुस्की को कहता है चितोसे को कंट्रोल करना अब तुम्हारी ड्यूटी है। वो सच में माहिरो को अजीबो गरीब चीजें सिखा रही है। और यार थोड़ी देर बाद क्लास खत्म हो गया और सब अपने अपने घर चले गए। लेकिन यार अमाने माहिरो को फेस करने और उसके क्वेश्चंस के लिए तैयार नहीं है। एंड एपिसोड 7 में हम यही देखेंगे कि अमाने आखिर कैसे माहिरो को फेस करेगा। एंड हाँ, एपिसोड 7 में हमें माहिरो का स्विम सूट भी देखने को मिलेगा। सो या एपिसोड 7 मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड बाकी के एपिसोड्स के लिए तुम ऊपर वाली प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। बाकी टिल देन एंजॉय योर एनीमे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।